कटहरी से जो हमारा विधायक जीतेगा, उत्तर प्रदेश के सदन में उसी तरह से पहाड़ में अपनी बात को रखेगा और उत्तर प्रदेश में जो डाटा SC, ST, OBC, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और जो सामान्य जाति के गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी आवाज को उठाने का काम करेगा और सरकार से हिसाब किताब मांगने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, जिन महान पुरुषों के नाम मैंने लिए हैं, मैंने इसलिए उनका नाम नहीं लिया कि वो ऐसे OBC से आते थे। मैंने उनका नाम इसलिए लिया है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए बलिदान किया। उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, उन्होंने अपना सुख चैन त्याग दिया, उन्होंने अपनी रोटी की, अपनी दवाई की, अपनी आराम की कोई परवाह नहीं की और उन्होंने वो पूरा जीवन हमारे लिए जिए। तो हमारा ये फर्ज रहता है उनकी संतानों का कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। यहाँ जो बहुत बड़ी आबादी है वो नौजवानों की है। ये जो मैं अपने दोनों तरफ देख रहा हूँ और मुझसे भी लोग कहा करते थे 3-4 साल पहले कि नौजवान क्या कर लेंगे, नौजवान क्या कर लेंगे, नौजवान क्या कर सकते हैं। इन नौजवानों ने करके दिखाई दिया लगेगा कि नौजवान देश में बदलाव कर सकते हैं और इन नौजवानों के बदलाव से ये हुआ कि आप इस लोकसभा से जीत के आए हैं। वहां के जिलाधिकारी से लेके वहां के SSP से लेके यही से छोटी सेक्टर के अधिकारी हैं, वो हमारी हर एक बात में जिम्मेदारी से काम करते हैं और अगर कहीं किसी पर जुल्म कोई कर देता है, अब वहां धरना करना नहीं पड़ता, अब वहां तत्काल न्याय होता है, FIR दर्ज होती है। अगर सरकार के दबाव में कोई छुट्टी अपराध दर्ज करा देता है तो अब हमारे लोग वहां निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अब वहां कोई किसी कमजोर व्यक्ति पे मुंह से रखने में, घोड़ी में बैठने में, मजबूत छूने में जुल्म नहीं कर सकता है। अब वहां के लोगों के हिस्से में हर साल 5 करोड़ रुपए आएंगे और उन 5 करोड़ रुपए से उनके क्षेत्रों में स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे और बहुत अच्छी सड़कें बनेंगी, बिजली पानी की व्यवस्था होगी और गरीबों की बीमारी और तमाम तरह की दिक्कतें हैं उनके इलाज की व्यवस्था भी सुचारू होगी। सम्मानित साथियों, मैंने पिछले 2 दिन में कल और परसों पार्लियामेंट में आजाद समाज पार्टी का क्या विजन है, आजाद समाज पार्टी क्या कहेगी, आजाद समाज पार्टी का अवसर मिलता है तो किस तरह के बदलाव होंगे, ये बात मैंने रखी है और ये बात मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, हवा बड़ी तेजी से लखनऊ की तरफ चल रही है। बताओ चल रही है नहीं चल रही है? और इतनी तेजी से चलने की जो बात हम यहाँ कह रहे हैं वहां बैठा आदमी सुन लेगा, क्योंकि हवा के साथ हमारी आवाज भी तेजी से लखनऊ की तरफ जा रही है। इस देश में आज जो अधिकार हमें प्राप्त है वो लंबे समय से नहीं थे और वो अधिकार आजादी के साथ नहीं मिले। आजाद हम लोग 15 अगस्त 1947 को हो गए। 14 अगस्त 1947 को जिसकी जेब में 10 रुपए थे, गौर से उसका काम आएगी और सब समझ आ जाएगा। जो बात आप किताबों में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर समझ नहीं पाओगे, वो एक मिशनरी कार्यकर्ता आपको आधे घंटे में समझा देगा और आपको समझ में आ जाएगा। 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में अंग्रेजों के गुलाम क्या थे? जोर से बताओ क्या थे? 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को जिसकी जेब में 10 रुपए थे, 16 अगस्त आजादी के अगले दिन भी उसकी जेब में 10 रुपए थे। जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था उसकी जेब में 16 तारीख को 100 रुपए नहीं आए, 1000 रुपए नहीं आए, उसकी जेब 16 तारीख को खाली ही थी। जिसके पास 100 बीघे जमीन थी उसके पास 16 तारीख को भी 100 बीघे जमीन थी और जिसके पास 1 गज जमीन नहीं थी उसके पास 16 तारीख को भी 1 गज जमीन नहीं। जिसके पास लोग धंधे नहीं थे उसके पास आजादी के बाद लोग धंधे नहीं आए। जिसके पास नौकरी नहीं थी उसको 16 अगस्त को नौकरी नहीं मिली। असली बदलाव हुआ
जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू हुआ, वो संविधान जो मजदूर को भी वही इज्जत सम्मान देता है, अवसर देता है जो मुख्यमंत्री के बेटे को देता है, जो विधायक के बेटे को देता है, जो उद्योगपति के बेटे को देता है, वही जिंदगी जीने का अधिकार किसान मजदूर के बेटे को भी देता है। अब संविधान तो लागू हो गया, लेकिन बाबा साहब को यह एहसास था कि अगर हमारे लोग पढ़ लिख नहीं पाए तो अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे, और अधिकारों को नहीं जान पाएंगे तो अधिकारों को ले नहीं पाएंगे। उनको ये डर था कि जिन लोगों ने सदियों से उनको अधिकार नहीं दिए, वो आज उनके ऊपर दया खाकर उनको अधिकार नहीं देंगे। इतने दयावान लोग नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया। क्या दिलाया? जोर से बताओ, क्या दिलाया? आवाज को मेरे से क्या दिलाया? वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार दिला क्या कहा उन्होंने? आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा जन्म लेगा बैलेट बॉक्स से आपकी वोट से। यानी कि जिसको आप वोट दोगे वही आदमी राजा। इसलिए उन्होंने जब वोट का अधिकार दिलाया तो सब लोग नाराज हो गए। कोई कहता वोट का अधिकार उनको दो जिनके पास बहुत पैसा, कोई कहता उनको दो जो लगान देते हैं, कोई कहता उनको दो जो उद्योगपति है, कोई कहता उनको दो जो ऊंची जाति है, कोई कहता उनको दो जिनमें बहुत जमीन है। बाबा साहब ने कहा जब तक वोट का अधिकार प्रति व्यक्ति को नहीं मिलेगा तब तक इस देश में लोकतंत्र नहीं आएगा। अब ये समझो कि ये वोट इतनी कीमती, ये वोट इतनी कीमती है कि इस वोट के आधार पर जो कल तक मांग रहा था वो देने वाला बन सकता है। कल तक हम सरकारों से मांग करते थे कि भाई हमारे गरीब क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे जोगीना लोकसभा में ये सड़क नहीं है, ये बिजली का खंभा नहीं लगा, ये जो है ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया, यहाँ जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सौंदर्यकरण नहीं हो रहा। और आज आपकी वोट की ताकत से ताकत बनी है कि एक साइन करने के बाद करोड़ों रुपए का काम उन क्षेत्रों में हो सकता है, उन गरीब लोगों के जीवन में खुशहाली आ सकती है। ये हुआ वोट से बदलाव। अब नगीना के लोगों ने तो मेरी बात को मान लिया और नगीना के लोगों ने तो मेरी बात के साथ खड़े होकर अपनी ताकत बना ली। लेकिन अम्बेडकर नगर के मेरे लोगों ने बताया, क्या आप नहीं चाहते कि आप अपनी ताकत बने? बताओ, चाहते हैं तो नहीं चाहते? बताओ। तो मेरी बात को